नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 बस कुछ ही समय में आने वाला है और हम सब के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि 2024 कैसा रहेगा, 2024 की शुरुआत कैसी होगी। लगातार इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं आप सब के लिए अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे बात कर रही हूँ। फिलहाल इस वीडियो में आपसे बात होगी सिंह राशि वाले लोगों के लिए 2024 का पूरा साल कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए एक ओवरव्यू की कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में कौन से भाव में गोचर करेगा और आप लोगों के लिए क्या कुछ परिणाम लेकर के आएगा। दूसरी बात हम बात ये करेंगे कि आपके लिए हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से 2024 कैसा रहेगा। जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अपना मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। इसके अलावा एनीथिंग एल्स, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं साल की शुरुआत की बात करूं, 2024 की शुरुआत की बात करूं, तो 7वें घर में मौजूद शनि जो है वो आपके लिए व्यवसाय में बढ़ोतरी लेकर के आएंगे। इस अवधि के अंदर आपके लिए ऐसे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं कि पार्टनरशिप में काम फ्लरिश करेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर वैवाहिक जीवन में जो एक सामंजस्य है उसे बनाने में कहीं ना कहीं पे कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इनफैक्ट क्योंकि शनि की पोजीशनिंग सप्तम भाव में है तो पार्टनर्स के साथ भी डिफिकल्टीज ज़रूर आएंगी तालमेल बनाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस पार्टनर्स। लेकिन हाँ, एक जो आपके व्यवसाय में आउटपुट है वो आपको बढ़िया मिलेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर हो सकता है कि अनुशासन को बनाने में, अनुशासित खुद को करने में कहीं ना कहीं पे डिफ़िकल्टीज आए। आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट जब तक आप उस चीज़ पे कंसिस्टेंट नहीं होंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। ये साल के शुरुआत में बृहस्पति आपके लिए नवम भाव में रहेंगे और काफ़ी हद तक इस अवधि में आप देखेंगे जो निर्णय लेने की क्षमता है ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस आपको फेवर ज़रूर करेंगे। मान लीजिए आपने साल के शुरुआत में कुछ फैसले लेने हैं, अब ये डिसीजंस आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। संतान के से संबंधित कोई खुशी जो है वो बढ़िया रहेगी, वो आपके लिए सुखद समाचार लेकर के आएगी। इस अवधि में आपका मन जो है काफ़ी सारी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में रहेगा। साल की शुरुआत में कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने में रुचि बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है साल की शुरुआत में नज़र आती हैं। पूरे वर्ष पर राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी सावधानी बरतना अपनी सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए इस अवधि के अंदर पहली बात तो राहु अष्टम भाव में, केतु आपके द्वितीय भाव में। दिस इज़ द टाइम जब आपको सडन एक्सीडेंट से, सडन लॉसेस से बच के चलना है, बिकॉज द्वितीय भाव धन भाव होता है। यहाँ पर केतु की मौजूदगी पारिवारिक जीवन में कलह कलेश, संपत्ति को लेकर के, पैसों को लेकर के इश्यूज क्रिएट कर सकती है। दूसरी बात, राहु का अष्टम भाव में आना आपके लिए सडन हेल्थ इश्यूज लेकर के आ सकता है, सडन एक्सीडेंट्स, इंजरीज लेकर के आ सकता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई हैवी मशीनरी का कोई काम करते हैं, जस्ट बी वेरी केयरफुल। रिस्क वाला कोई काम करते हैं, वेरी केयरफुल। एंड इनफैक्ट यहाँ से लॉसेस भी कहीं ना कहीं पे देखे जाते हैं। तो राहु से संबंधित अगर आप मान लीजिए गैम्बलिंग का कोई काम कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्क लगता है आप उसे नहीं लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर पैसा डूबने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ साल का मध्य कैसा रहेगा, तो देखिए पहले 6 महीने खासतौर पे व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए आपको बहुत हद तक खुद को केंद्रित करने की ज़रूरत रहेगी। और वही चीज़ आपके लिए लव पार्टनर्स के साथ भी दिखाई देती है, आपके पार्टनरशिप में भी दिखाई देती है। इस अवधि के अंदर आप जो भी काम कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जबकि आपके लिए अपने कामकाज के ऊपर नेतृत्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ से आपके लिए कार्यक्षेत्र की। आपका करियर इस साल के अंदर कैसे प्रभावित होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका करियर इस साल में कैसे प्रभावित होगा। तो साल की शुरुआत में दशम से दशम भाव अगर मैं देखूं तो सप्तम भाव में आपके लिए बलवान शनि की मौजूदगी है, जो कि करियर के फ्रंट पे आपको बहुत बेहतर परिणाम दे सकती है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नौकरी में अगर आप मजबूती चाहते हैं, नौकरी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, स्टेबिलिटी एज इन कि आप नौकरी बदलने के बाद आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, तो ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे दशम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे
आपके लिए अवसरों में कमी नहीं रहेगी। खास तौर पे जो लोग एज अ स्पीकर कहीं पे काम करते हैं, जो लोग एज अ लाइजनिंग का काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये समय, ये साल की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। बृहस्पति 1 मई तक आपके नवम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से नौकरी में परिवर्तन लेकर के आएंगे, स्थानांतरण लेकर के आ सकते हैं। सरकारी नौकरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पहले जो 3 महीने रहेंगे वो ट्रांसफर्स के या चेंज ऑफ प्लेस के या चेंज ऑफ जॉब के जो योग हैं वो बनाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा लंबे समय से अगर आप नौकरी में आपकी मौजूदगी है और किसी दूसरी नौकरी की आप लंबे समय से तलाश भी कर रहे हैं तो पहले 3 से 4 महीने आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। सो चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति हो सकता है आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं प्रॉपरली टाइमिंग की बात कर लूँ तो देखिए मंगल जो है 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपके नवम भाव में रहेंगे और फिर उसके बाद 26 अगस्त तक आपके दशम भाव में चले जाएंगे। नौकरी परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं पे मंगल की ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। दशम भाव में यहाँ पर मौजूदगी आपके लिए नए अवसर भी आपको मिलेंगे, सरकारी पक्ष से लाभ होगा इस अवधि के अंदर। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में कोई काम करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप सरकारी विभाग में कोई काम करना चाहते हैं, नेवी से जुड़ा हुआ, आर्मी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर खासतौर पे जुलाई का महीना आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा। इस अवधि के अंदर काफ़ी हद तक कामकाज का बर्डन, प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। इस अवधि के दौरान आप देखेंगे कामकाज से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, एक शहर से दूसरे शहर। मैं ये नहीं कहूँगी आउट ऑफ योर कंट्री आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन हाँ एक जगह से दूसरी जगह, राज्य से संबंधित या आपके प्रदेश से संबंधित जो यात्राएं हैं इस लेवल पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल नज़र आता है। इसके बाद 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक का जो समय रहेगा, इस बीच में चुनौतीपूर्ण समय है, तो आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है इस अवधि के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ से एक बहुत ही एक ऐसा स्ट्रेंथफुल कंपटीशन आपको मिले जिसको बहुत एफर्ट के साथ आपको ख़त्म करना पड़ सकता है। सो नाउ अक्टूबर से नवंबर के महीने की बात करूं तो नौकरी के से संबंधित ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदों वाला हो सकता है, बिकॉज दिस इज द टाइम जिसमें कि आपके नौकरी के लिए बढ़िया प्रॉस्पेक्ट्स बनते हुए नजर आते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर आ सकते हैं और लगभग महीने, इस साल का जो आखिरी महीना रहेगा, दैट मीन्स 2024 का जो दिसंबर का महीना रहेगा, नौकरी में बदलाव वहाँ भी नज़र आता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब वहाँ भी नज़र आता है। सो इन ऑल अगर बात करी जाए तो देखिए ये समय थोड़ा सा वेरिएशंस लेकर के आएगा। ये साल कहीं ना कहीं पे अप एंड डाउन वाली सिचुएशंस लेकर के आएगा, लेकिन हाँ करियर के लिहाज से बढ़िया आपके लिए ज़रूर रहेगा। अब आपके लिए वित्तीय स्थिति की बात करी जाए, फाइनेंसेस की बात करी जाए, तो इस साल की शुरुआत में आप जब तक अपने लिए एक बजट फॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप बिना सोचे समझे खर्चा कर रहे हैं तो दैट विल फॉर्म काइंड ऑफ हॉलो थिंग्स इन योर लाइफ। इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप साल की शुरुआत में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। ऐसे अवधि के अंदर दूसरे लोगों से लेन देन करना कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पैसा अगर किसी को दिया है तो वापस आने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। दूसरी बात, पूरे वर्ष पर द्वितीय भाव में केतु रहेंगे, अष्टम भाव में राहु रहेंगे, जो कि कई सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा करा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। पहली बात, हेल्थ को लेकर के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कॉशियस रहिएगा। घर परिवार की जिम्मेदारियों के ऊपर खर्चा हो सकता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो वहाँ पर चीज़ें डाउन फ्लो में जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, तो ये साल इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है इस साल में। आप लोगों के लिए खासतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से फ़ायदा हो सकता है इस साल में। कपड़े के व्यापारियों को फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट जो लोग नौकरी में, उन लोगों के लिए तो समय अच्छा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। बात करते हैं आप लोगों के लिए रिश्तों की, और रिश्तों के लिहाज से सबसे पहले अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये साल के शुरुआत जो आप लोगों के लिए रहने वाली है, कहीं ना कहीं पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी।
पंचम भाव क्योंकि रिलेशनशिप्स का होता है और पांचवें घर पर सूर्य और मंगल का एक इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देता है। अब सूर्य मंगल दोनों एक साथ जब पंचम भाव में रहेंगे, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से पांचवें घर को देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपके रिलेशनशिप्स में मंगल और सूर्य की वजह से प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि बहुत हीटेड अप डिसीजंस लेने से बचेगा, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, टेम्पररी फेज के लिए ही सही, लेकिन आपस में बातचीत बंद हो जाए, आपस में कुछ ग्लिचेस आ जाएं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। हालांकि जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, 2 से 3 महीने बाद आप फिर से बातचीत हो जाएगी, लेकिन समहाउ समवेयर सूर्य मंगल अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग प्रयास ये कीजिएगा, मंगल का दान, सूर्य का दान जरूर कीजिए। आप मंगलवार या रविवार के दिन लाल कपड़े में गुड़ बांध करके दान कर सकते हैं, गुड़ का, गेहूं का दान आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर क्योंकि दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं पे बृहस्पति की उपस्थिति आपके नवम भाव में है, शनि की उपस्थिति सप्तम भाव में है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और ये खासतौर पे अगर मैं प्रॉपरली टाइमिंग की बात करूं तो फरवरी और मार्च के समय पर परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके बाद शुक्र और बुध की भागीदारी खासतौर पे आपके लिए रोमांस और कहीं ना कहीं पे आपके लव और अफेक्शन को बढ़ाएंगे इस समय के अंदर। इसके बाद अगर मैं अगस्त और सितंबर की बात करूं तो ये समय ऐसा है जहां पर आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में इस अवधि के अंदर आपस में कंपैटिबिलिटी को बनाने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और परिवार की तरफ से भी जो दबाव है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है खुद की वजह से नहीं, बल्कि परिवारजनों की वजह से, आपके परिजनों की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ इंटरफेरेंस आए और वहां से प्रॉब्लम्स उठना शुरू हो जाएं। इस अवधि के अंदर आप लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे की बातों पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेंगे, उतना ही आपके रिश्ते के लिहाज से अच्छा रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करना माँ लक्ष्मी के साथ आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो लोग अभी अविवाहित हैं उनके लिए राधा कृष्ण की उपासना करना अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जो लोग अविवाहित हैं या विवाह के बारे में सोच रहे हैं वो लोग 1 मई के बाद आप लोग अपने पार्टनर्स को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, या फिर आप वैसे भी किसी को शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं तो 1 मई के बाद दीजिएगा। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए व्यापार की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर चुके हैं। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो देखिए ये साल की शुरुआत जो रहेगी काफ़ी सारे अनुभवों से भरी हुई रहेगी, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लेकर के आएगी। द्वितीय भाव जो है वो कुटुंब का भाव भी माना जाता है, धन का भाव भी माना जाता है, यहाँ से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी देखी जाती है ना। 2nd हाउस में केतु की उपस्थिति, पहली बात तो ये है कि एक सामंजस्य को बिगाड़ सकती है। हो सकता है कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को गलत इंटरप्रेट किया जाए। हो सकता है कि इस अवधि के अंदर आपके लिए पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं पे कुछ कलह कलेश उत्पन्न हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा 4थे भाव में शुक्र और बुध जो है कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक लग्जरीज लेकर के जरूर आएंगे। 4th हाउस पे जो इम्पैक्ट दिखाई देता है ये लग्जरीज को बढ़ाएगा, और काफ़ी हद तक आप थोड़े से अपने आप में ही खोते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रैक्शन भी नजर आएगा आप लोगों के लिए। इस अवधि के अंदर परिवार का समर्थन मिलना और किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर उनकी रजामंदी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज हो सकता है फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जहां पर आपको आपके परिवार की रजामंदी चाहिए हो सकती है। अब 1 मई को खासतौर पे बृहस्पति जो है आपके 10वें भाव में मूव कर जाएंगे, और 4थे भाव से संबंधित काफ़ी हद तक यहाँ पर एक दृष्टि जो है वो पड़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से 1 मई के बाद सिचुएशंस में सुधार होगा। आपसी जो एक कलह कलेश है वो खत्म होगी, और आपस में कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप्स के बीच में बनती हुई नज़र आएगी। माता पिता के साथ 2nd हाफ में जो रिलेशनशिप्स है वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट उनकी सेहत में भी सुधार होगा, और काफ़ी हद तक जो ईटिंग हैबिट्स आपकी अभी तक नहीं सुधर पा रही थी 1 मई के बाद उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस अवधि के अंदर क्योंकि आप देखेंगे 5वें भाव में सूर्य और मंगल आपके जो रिलेशनशिप है आपके बच्चों के साथ उसको भी बेहतर करेंगे, और काफ़ी हद तक इस अवधि में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं।
चलिए इसके बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो देखिए शुरुआती समय में स्वास्थ्य के अंदर गिरावट देखी जा सकती है। इस अवधि के अंदर पंचम भाव में सूर्य, सप्तम भाव में शनि और अष्टम भाव में राहु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें साल की शुरुआत में लेकर के ज़रूर आ सकते हैं। देखिए राहु जो है ना, ये खास तौर पे हेल्थ इश्यूज करेगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सडन हेल्थ इश्यूज कर सकता है। कहीं ना कहीं पे इनिशियल फेज में हो सकता है कि कोई इंजरी हो जाए, कोई ऐसा सडन एक्सीडेंट हो जाए, या अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फीमेल्स के अंदर खासतौर पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस से जुड़ी हुई, साइकिल्स की डिस्टर्बेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर जो फर्स्ट 6 मंथ्स रहेंगे, यहाँ पर काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद रक्तचाप से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद पेट में से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बल्कि सीजनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो सेकेंड हाफ में आती हुई नज़र आती हैं। तो इस दौरान आप लोग कोशिश ये कीजिएगा, पहली बात तो राहु केतु के जाप हो सकता है तो वो करा लीजिए। दूसरी बात, इस साल के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली बेसिस पे आप महामृत्युंजय मंत्र का चांटिंग ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी सेहत में सुधार ज़रूर होगा। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए शिक्षा की, कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए 2024 जो है वो शिक्षा के नज़रिए से कैसा रहेगा, एजुकेशन वाइज कैसा रहेगा। तो देखिए साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में मन कम लगेगा, एकाग्रता में कमी आती हुई नजर आती है। हालांकि चौथे भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति, जबकि बृहस्पति नवम भाव में बैठे होंगे, और काफ़ी हद तक इस अवधि में आपने जो सोचा है उसे आप कंप्लीट करने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं पे जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड मेहनत होती है उसकी तरफ डायरेक्शन थोड़ा समय लेकर के हो पाएगा। दैट मीन्स एक रियलाइजेशन वाली जो चीज़ है वो कुछ समय लेकर के होगी। साल के शुरुआत में सूर्य मंगल की उपस्थिति जो है आपकी कॉन्फिडेंस को तो दर्शाएगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी दे सकती है। पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी वाला टाइम जो है वो फरवरी ऑनवर्ड्स नज़र आता है। आपकी एकाग्रता को प्रभावित करेगा ये समय। अगर मैं अप्रैल से शुरू करके बात करूं तो जैसे जैसे गोचर आपके पक्ष में होंगे परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। देखिए अप्रैल के बाद से जो गोचर दिखाई दे रहा है वो आपके लिए फेवरेबल दिखाई दे रहा है। इस अवधि के अंदर 2024 में जो भी लोग खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फरवरी से लेकर मार्च तक का समय आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरी बात, इससे पहले अगर आपने कोई प्रयास किया है तो वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसी असाधारण सफलता आपके हाथ लग सकती है, लेकिन हाँ इस अवधि में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी। इसके अलावा अगस्त से लेकर नवंबर के बीच का समय जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये आपकी स्थिति को और मजबूत करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप योजना बना रहे हैं तो इस वर्ष के जो पहले 6 महीने रहेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। हालांकि अगर आप उच्च शिक्षा चाहते हैं और आप ट्रैवल करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से अगस्त के बाद विदेश जाकर के पढ़ाई करने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत कुछ देगा भी आप लोगों को, लेकिन सिर्फ सही डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। इस अवधि के अंदर रविवार के दिन आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, नियमित रूप से सूर्य को अर्घ जरूर दें। इसके अलावा आप लोगों को एक छोटा सा उपाय और करना है। शनिवार के दिन अगर हो सके तो छाया दान जरूर कीजिएगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से आपके स्वास्थ्य बेहतर होगा। दूसरी बात, राहु केतु के जाप इस साल में ज़रूर करा लीजिए। राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़रूर करेंगे, तो इसीलिए आप चाहते हैं इन सभी समस्याओं से निजात पाना, तो राहु केतु के जाप हो सके तो ज़रूर कराइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में इस राशि में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में बात करेंगे हम वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना ढेर सारा, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।